के जो आंकड़े देखे जाते हैं हम बहुत ही कम मार्जिन से यहाँ पर क्या समस्या ऐसी आ जाती है जो हम बहुत ही कम मार्जिन से पीछे रह जाते हैं? नमस्कार साथियों, मैं शिवम प्रताप वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हमारा भ्रमण चल ही रहा था और चलते चलते आज मैं पहुंचा अपने सलेहा क्षेत्र में और वहां से आप सभी को जानकारी है कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी यहीं से बिलोंग करते हैं, अपने सलेहा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सलेहा से। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आज चल के जिला अध्यक्ष जी से कुछ वार्तालाप की जाए, उनसे कुछ जाना जाए कि 9 अक्टूबर को जो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में बहन जी ने एक सभा का आयोजन किया था, उस सभा में इतनी भयंकर भीड़ थी और जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी तो अब कुछ नहीं है, तो उन्होंने फिर से मुर्दों में जान डालने का काम जो किया है, तो उसका हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में क्या असर है, यहाँ के लोगों में क्या असर है, इन सब के बारे में जानकारी, जो यहाँ की समस्याएं हैं उन सब के बारे में भी आज हम बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री भागवत प्रसाद वर्मा जी से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, ज़्यादा समय ना खराब करते हम चलते हैं सीधे अध्यक्ष जी के पास और उनसे पूछते हैं। श्रीमान जी, हमारे जो अभी क्षेत्र में हमने देखा, अभी हम लोग गाँव भ्रमण कर रहे हैं तो लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप पार्टी के मुख्य यहाँ पर प्रमुख हैं, तो जैसे 9 अक्टूबर की रैली होती है उसके बाद से आपको जो बहन जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनको लेकर के क्या काम किए जा रहे हैं, क्या क्या निर्देश होगी, ये हमारे बहुजन समाज के कार्यकर्ता और प्लस और अन्य लोग जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आगे कर क्या रही है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी। तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लगातार सदस्यता चलाई जा रही है। माननीय बहन जी के निर्देशानुसार जो गांव-गांव में जाकर पोलिंग कमेटी का गठन, सेक्टर कमेटी का गठन, जहां बनी है वहां रिवाइजेशन, जो चेंज करने लायक उनको चेंज किया जा रहा है। तो लगातार संगठन का काम चल रहा है। संगठन के काम के साथ साथ सदस्यता भी चल रही है और निश्चित रूप से हमें आगे आने वाले चुनावों में सफलता मिलेगी। सम्मानीय, अभी जो हमने गाँव भ्रमण कर रहा हूँ मैं और मैं पप्पू के साथ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी जगहों पर रोडें नहीं होती हैं, सड़क की व्यवस्था नहीं होती है, पानी की समस्या होती है और बिजली की समस्या भी होती है। तो अभी तक जो वर्तमान में सरकारें थी उन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो क्या इस बार आपको लगता है कि हम बहुजन समाज पार्टी अगर का विधायक बनता है तो इन सब चीज़ों पर पहले ध्यान दिया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का अगर आपको मालूम हो, जब बहन जी की सरकार थी जी, तो बहुजन समाज पार्टी झूठे वादों पर या कि चुनाव के समय जो वो निकालते हैं अपना एजेंडा जी, इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करती। संविधान ही एजेंडा है और संविधान को पूरी तरह लागू करना बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है। और जिस दिन पूरा संविधान लागू हो जाएगा उस दिन ना तो किसी झूठे एजेंडे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ज़बरदस्ती के जो वादे किए जाते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अपने आप में संविधान सर्वोपरि है, सब कुछ है समाहित है उसमें। श्रीमान जी, हम जनता को कैसे यकीन दिलाएं कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वही मध्य प्रदेश में भी होगा, इसके लिए आप क्या करें? देखिए, बहन जी ने जो किया है वो हमें जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जी, और कुछ तथ्य लेकर प्रारूप के साथ बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहन जी ने बगैर किसी घोषणा के ये काम करके दिखाए हैं और किए हैं। क्योंकि जैसे भाजपा और कांग्रेस पार्टी है तो यहाँ ये अपने घोषणा पत्र लेके जाते हैं, हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, कहीं 3000 रुपये देंगे, ये नए नए तरीके आजमाते हैं लुभाने। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसे नहीं करती है, लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास उसके ऊपर है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, कैडर पार्टी है जी, और ये मान्यवर कांशीराम साहब ने इसकी स्थापना की। ये दबे कुचले बहुजन समाज को, जिनका लगातार शोषण होता रहा, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे जनतंत्र की रही हो, किसी की भी सरकार आई हो, लगातार शोषण हुआ। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस सब से निजात दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और लगातार बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब से वर्तमान में माननीय बहन जी हैं उस दिशा में लगातार चल रहे हैं। और मान्यवर कांशीराम साहब ने एक स्लोगन भी दिया था कि
सरकार बने या ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन रुकना नहीं चाहिए। तो वह आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, वो लगातार चल रहा है। सरकार आज नहीं तो कल, जब हमारे लोग जग जाएंगे तो बनने में टाइम नहीं लगेगा। सामान्य मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे पन्ने जिले में जो और गुनौर विधानसभा में खासकर, क्योंकि गुनौर विधानसभा काफी एक्टिव विधानसभा, यहाँ के जो आंकड़े देखे जाते हैं हम बहुत ही कम मार्जिन से यहाँ पर क्या समस्या ऐसी आ जाती है जो हम बहुत ही कम मार्जिन से पीछे रह जाते हैं?